सीज़न 2 की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहां पर सीज़न 1 का लास्ट एपिसोड ख़त्म होता है। गेम जीतने के बाद सोंग्यून शहर छोड़कर अपनी बेटी के पास जा रहा होता है। तभी उसे दूसरी तरफ वही सेल्समैन दिखता है जो कि अगली गेम के लिए प्लेयर्स को रिक्रूट करने वाला तापची गेम खिला रहा होता है। वही गेम जिसके लालच में फंसकर हमारा हीरो स्क्विड गेम खेलने के लिए तैयार हो गया था। सोंग्यून समझ जाता है कि ये मौत का खूनी खेल फिर से शुरू होने वाला है। वो तभी के तभी ये फैसला करता है कि फ़्लाइट में ना जाकर यहीं रहकर इस मौत के खेल को खिलाने वालों को पकड़वाएगा। वो वापस मुड़ जाता है, तभी उसका फ़ोन बजता है। सोंग्यून फ़ोन उठाता है। दूसरी तरफ से भारी आवाज़ में आदमी कहता है कि तुम्हें फ़्लाइट पकड़कर अपनी बेटी के पास चले जाना चाहिए था। ऐसा ना करने का तुम्हें ज़रूर अफसोस होगा। सोंग्यून कहता है कि तेरे जैसे चूहे को बिल में हाथ डालकर निकालने के लिए ही मैं यहाँ रुक गया हूँ। अब सोंग्यून समझ जाता है कि उसे ट्रैक किया जा रहा है। वो टैक्सी पकड़ता है और ड्राइवर को शहर के अंदर जाने के लिए कहता है। फिर वो एक कन्वीनियंट स्टोर में जाता है और बाथरूम में जाकर अपने सारे कपड़े उतारकर खुद को चेक करता है कि ट्रैकर आखिर उसकी बॉडी में कहाँ छुपाया गया है। ट्रैकर उसे उसके कान के पीछे मिलता है और ट्रैकर को ढूंढकर वो खुद को उससे आज़ाद कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुनहो को भी होश आ जाता है। जुनहो वही पुलिस वाला है जो सीज़न 1 के लास्ट एपिसोड में फ्रंटमैन की गोली लगने के बाद पानी में गिर जाता है। जुनहो काफ़ी वक्त से इसी अस्पताल में इलाज करवा रहा था और अब उसे होश आ जाता है। 2 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि जुनहो अब ट्रैफिक पुलिसमैन बन गया है। उसने इन 2 सालों में अपने सीनियर्स को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी इस कहानी पर यकीन नहीं करता कि कहीं किसी आइलैंड पर मौत का खूनी खेल खेला जाता था। लेकिन जुनहो इस बात को भूल नहीं सकता और वो किसी को बता भी नहीं सकता कि वो खूनी गेम खिलाने वाला फ्रंटमैन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई है। वो उसका भाई हॉन ही था जिसने उसे गोली मारी थी। अब हम देखते हैं कि शहर में पिंक मोटेल नाम का एक होटल है जिसमें साइन बोर्ड्स ऑफ हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। दरअसल ये पिंक मोटेल कोई होटल नहीं बल्कि सोंग्यून की पर्सनल सीक्रेट प्रॉपर्टी है जहाँ उसने अपना ठिकाना बना रखा है और यहाँ उसने पिछले 2 साल से उस सेल्समैन की तलाश के सारे जुगाड़ सेट कर रखे हैं जो तापची खिलाकर लोगों को लालच देकर स्क्विड गेम खेलने के लिए प्लेयर्स रिक्रूट करता है। सोंग्यून ने कुछ आदमियों को भी मेट्रो स्टेशन पर निगरानी के लिए रखा हुआ है। वो ये सारे कामों के लिए पैसा पानी की तरह बहा रहा है और अब वो गैंग लीडर को और भी ज़्यादा आदमी इस काम पे लगाने के लिए कहता है ताकि सेल्समैन को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। इसके लिए सोंग्यून 1 बिलियन का इनाम तक देने को तैयार है और वो बेसब्री से एक एक दिन गिन रहा है। अगली सुबह जुनहो मरीना पर अपने कैप्टन दोस्त से मिलता है जिसने उसे पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई थी जब गोली लगने के बाद वो पानी में गिर गया था। दरअसल जुनहो पिछले 1.5 साल से इस कप्तान के साथ उस आइलैंड की तलाश में लगा हुआ है जहां स्क्विड गेम खेले जाते थे या शायद अभी भी खेले जाते हैं और आज भी ये लोग इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए एक और आइलैंड की छानबीन के लिए निकल पड़ते हैं। उधर गैंग लीडर अपने नए पंटर लोग की फौज को जमा करता है और उनको प्लान समझाता है। वो उन्हें एक पुतला दिखाता है और कहता है कि इस हुलिये वाला सूट बूट वाला आदमी ढूंढना है जो हाथ में नोटों से भरा हुआ सूटकेस लिए रहता है। ये लोगों को मेट्रो स्टेशन पर घेर लेता है, फिर उन्हें यह तापची गेम खिलाता है और बहुत सारा पैसा देता है। फिर जीतने वालों को एक कार्ड भी देता है। ये समझाने के बाद गैंग लीडर और उसका दोस्त सबको फ़ोटो खींचने के लिए कहते हैं और उन सबको अलग अलग टीम्स में बांट देते हैं और शहर की हर लाइन के हर मेट्रो स्टेशन पर सुबह पहली ट्रेन से लेकर रात की आखिरी ट्रेन तक पैनी नज़र बनाए रखने को कहते हैं। वो ये भी बताते हैं कि हर बंदा अपने काम की पूरी डिटेल्स जैसे कि प्रोग्रेस अपडेट, लोकेशन और मेट्रो स्टेशन पर सेल्फी ग्रुप में शेयर करेगा और आदमी मिलने पर हमें खबर करेगा। जो भी ग्रुप ये काम करेगा उसको सैलरी के अलावा 500 मिलियन का बोनस भी दिया जाएगा। 500 मिलियन के लिए सब लोग पूरे जोश के साथ इस सेल्समैन को ढूंढने में लग जाते हैं। उधर जुनहो भी लगातार उस आइलैंड की खोज में लगा हुआ है। सब लोग कई महीनों तक इसी तरह पूरी मेहनत और जोश के साथ इस काम में लगे रहते हैं मगर कोई कामयाबी नहीं मिलती। जुनहो भी इस दौरान छोटे बड़े अनगिनत आइलैंड्स को छान मारता है लेकिन वो आइलैंड नहीं मिलता जिसकी उसे तलाश है। और फिर एक दिन एक मेट्रो स्टेशन पर गैंग लीडर और उसका पार्टनर दोस्त उनको वो सेल्समैन दिख जाता है। वो रिक्रूटमेंट के लिए प्लेयर्स को तापची गेम खिला रहा होता है और फिर वैसा ही कार्ड देता है। वो दोनों उसी वक्त सोंग्यून को फ़ोन करके अपडेट देते हैं और सेल्समैन का पीछा करने लग जाते हैं। सोंग्यून भी उन्हें पकड़ने के लिए लोकेशन पे निकल पड़ता है।
दोनों लगातार सांग्यून को उसकी लोकेशन की अपडेट देते रहते हैं और सेल्समैन के पीछे लगे रहते हैं। वो सेल्समैन 100 खाने के पैकेट और 100 स्क्रैच कार्ड लेकर एक पार्क में जाता है जहाँ काफ़ी सारे गरीब लोग पड़े रहते हैं। वो हर गरीब आदमी के पास जाता है और उसके सामने 2 ऑप्शंस रखता है, या तो वो खाना ले सकते हैं या स्क्रैच कार्ड। सभी लोग गरीब होते हैं तो वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए स्क्रैच कार्ड को ही चुनते हैं। सभी के सभी हार जाते हैं और खाने से भी हाथ धो बैठते हैं। सेल्समैन उन गरीबों की आंखों के सामने सारा खाना पैरों से कुचलकर तबाह कर देता है और इसका जिम्मेदार वो उन गरीबों को ठहराता है। उधर सांग्यून जल्दी के चक्कर में ओवर स्पीडिंग करता है और ट्रैफिक पुलिस उसको रोक लेती है, जिससे वो टाइम पर नहीं पहुंच पाता और सेल्समैन पार्क से निकल जाता है। ट्रैफिक पुलिसमैन जुनहो को बताता है कि उसने उस आदमी की कार में बहुत सारी स्क्रीन्स, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन ऑन देखे हैं। जुनहो को शक होता है और वो उसकी लाइसेंस प्लेट चेक करता है। लाइसेंस प्लेट पर सांग्यून का नाम देखकर उसे कुछ याद आता है। सेल्समैन काफ़ी शातिर होता है। वो उन दोनों लोगों को चकमा देकर उन पर हमला करता है और दोनों को बंदी बना लेता है। सांग्यून भी लोकेशन ट्रैक करता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। मारपीट और खून के निशान देखकर सांग्यून समझ जाता है कि उन दोनों के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हो गया और फिर वो वहाँ से वापस चला जाता है। इधर सेल्समैन उन दोनों को बंदी बनाकर उनके साथ रशियन रूलेट का गेम खेलता है, वही गेम जो शोले में गब्बर सिंह ने कालिया वगैरह के साथ खेला था। गन की सारी बुलेट्स निकालकर 6 में से किसी एक खाने में बुलेट्स डाल देते हैं और फिर सिलेंडर को घुमा देते हैं। अब वो एक बुलेट कौन से खाने में है किसी को नहीं पता। अब सेल्समैन बारी बारी से दोनों की कनपट्टी पर गन रखेगा और एक बार ट्रिगर दबाएगा। काफ़ी देर तक इस घिनौने खेल को खेलने के बाद गैंग लीडर डिस्क्वालीफाइड हो जाता है और सेल्समैन उसके दोस्त के सामने गैंग लीडर की खोपड़ी उड़ा डालता है। जुनहो को भी याद आता है कि ये सांग्यून वही प्लेयर है जिसने स्क्विड गेम जीता था। वो सांग्यून का एड्रेस ढूंढने में लग जाता है। अब सांग्यून भी वापस अपने पिंक मोटेल में जाता है, लेकिन साइन बोर्ड जलता हुआ देखकर समझ जाता है कि कोई अंदर है। अंदर उसे वही सेल्समैन दिखता है, उसके पास गन होती है। दोनों के बीच अच्छाई बुराई को लेकर काफ़ी लंबी बहस होती है। सेल्समैन कहता है, मैंने तो अपने बाप को भी ऐसे ही माथे पर गोली मार के उड़ा दिया था, तो तुझ पर कैसे रहम कर दूं। सांग्यून कहता है, तू तो पालतू कुत्ता है, मुझे अपने मालिक के पास ले चल। मैं तेरे जैसे कुत्तों से बात नहीं करना चाहता, मैं तेरे मालिक से ही बात करूँगा। सेल्समैन को गुस्सा आ जाता है और वो सांग्यून को भी वही रशियन रूलेट गेम खेलने को कहता है। वो गन की सारी गोलियां निकालकर सिर्फ एक गोली एक खाने में डालकर सिलेंडर को घुमा देता है। अब गोली किस खाने में है ये किसी को नहीं पता। अब बारी बारी दोनों अपनी कनपट्टी पर गन रखकर ट्रिगर दबाएंगे। पहली बारी किसकी आएगी इसका फैसला टेबल पर गन रखकर घुमाकर किया जाएगा। गन जिसकी तरफ भी पॉइंट करेगी वही पहले गन चलाएगा। पहली बारी सांग्यून की आती है। सांग्यून गन अपनी कनपट्टी से सटाकर ट्रिगर दबाता है, लेकिन गोली नहीं चलती। इस तरह दोनों 4 बार बारी बारी से गन चलाते हैं और गोली नहीं चलती। अब 5वीं बारी सांग्यून की आती है तो सेल्समैन उसको जलील करने के लिए कहता है कि मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो रूल्स गए भाड़ में, गन मेरे पास है। मैं गन इसकी तरफ करके 2 बार ट्रिगर दबा देता हूँ और इसको मार डालता हूँ, लेकिन ऐसा करके तुम ये साबित कर दोगे कि तुम भी उन्हीं डरपोक कीड़े मकोड़ों की तरह हो जो गेम में मारे गए थे और तुम सिर्फ किस्मत की वजह से जीत गए, वरना तुम में और उन कीड़े मकोड़ों में कोई फर्क नहीं है। सांग्यून उसकी आंखों में आंखें गड़ाकर अपने सर पर गन रखता है और ट्रिगर दबा देता है, लेकिन इस बार भी गोली नहीं चलती। और अब दोनों को पता चल जाता है कि गोली अगले खाने में है और अगली बार जो भी ट्रिगर दबाएगा गोली चल जाएगी और अगली बारी सेल्समैन की होती है। अब सांग्यून सेल्समैन की आंखों में आंखें गड़ाकर कहता है, अब मैं बताता हूँ कि तू क्या सोच रहा है। तू सोच रहा है गन मेरे हाथ में है, रूल्स गए भाड़ में, क्यों ना मैं इसको मार के बच जाऊँ। लेकिन ऐसा करके तू यही साबित करेगा कि तू अपने मालिक के इशारों पर भौंकने वाला और अपने मालिक के इशारों पर काटने वाला पालतू कुत्ता है। तेरी खुद की कोई औकात नहीं है। लेकिन सेल्समैन, जो कि हमेशा रूल्स का पक्का रहा है, इस बार भी रूल को फॉलो करता है और रूल के मुताबिक अपनी ठोड़ी के नीचे गन को रखता है और ट्रिगर दबा देता है। गोली चल जाती है, उसकी खोपड़ी खुल जाती है और ब्लैकआउट के साथ ही एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपसे जल्द ही मिलते हैं एपिसोड 2 वाली वीडियो में। तब तक टेक केयर।